हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो। तो बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था, हम लोगों ने एसीसीए और सीएमए यूएस का जब कंपैरिजन किया था, एमबीए के साथ जब एसीसीए का कंपैरिजन किया था, सीएमए का कंपैरिजन किया था, उसके बाद से इंडियन सीएमए करना चाहिए या फिर यूएस सीएमए करना चाहिए, कौन सा बेटर रहेगा। एंड जो लोग नहीं जानते इंडियन सीएमए का ड्यूरेशन क्या रहता है, कितना खर्चा आपको होगा, यूएस सीएमए का सारा चीजें एक ही वीडियो में आज हम लोग आप लोगों के लिए कवर करने वाले हैं। सो हम लोग इस वीडियो में आप लोग के लिए हर एक चीज कवर करेंगे। पहले हम लोग ड्यूरेशन के ऊपर काम करेंगे, उसके बाद कौन सा इंस्टीट्यूशन आपको प्रोवाइड करता है, इंस्टीट्यूशन आई मीन जो बॉडी है ना जो एग्जाम कंडक्ट करता है उसका, देन आपको फीस कितना पे करना पड़ता है, सो हर एक चीज। सो फटाफट से शुरू करते हैं विद देयर जो बॉडी है इंस्टीट्यूशन, कौन कौन इसको पढ़ाता है। सो पहले हम लोग लिखते हैं इंडियन सीएमए के बारे में, उसके बाद हम लोग लिखेंगे इंडियन यूएस सीएमए के बारे में। सो यूएस सीएमए के ऊपर आता है IMA, ठीक है, एंड इंडियन सीएमए को ऊपर आता है ICMAI। सो इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंडिया, ऐसा करके कुछ। बात कर लेते हैं ड्यूरेशन। सो ड्यूरेशन देखने को मिल जाता है, टिपिकली जो ड्यूरेशन रहता है इंडियन सीएमए का वो रहता है 4 to 5 ईयर। सो अगर आप देख रहे हो एंड इसका ड्यूरेशन बहुत ही अच्छा रहता है, 12 मंथ से लेकर 1 ईयर के बीच में, सो 12 मंथ जो होता है, ठीक है, बीच में आपका कंप्लीट हो जाएगा। 1 साल से भी कम टाइम पे ये कंप्लीट हो जा रहा है, ये 4 से 5 साल आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब फीस में आने से पहले थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, क्या क्या फोकस ओरिएंटेड है, क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है, हर एक चीज आज डिटेली हम लोग इस वीडियो में बताएंगे। सो पहले जो अब इंडियन सीएमए करने जाओगे तो यहाँ पर आपको पहले तो पढ़ाया जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग, देन आपको सिखाया जाएगा ऑडिट एंड टैक्सेशन, ठीक है, ऑडिट एंड टैक्सेशन। देन जो मैनेजरियल मैनेजमेंट आई मीन जो इंडस्ट्री के अंदर मैनेजमेंट का जो काम रहता है, मैनेजर का जो काम रहता है, उसको कहते हैं मैनेजरियल मैनेजमेंट। उसका समथिंग टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा MM, एंड थोड़ा बहुत कॉस्ट अकाउंटिंग तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, यही आपको देखने के लिए मेनली मिलता है। लेकिन अदर हैंड आप जब सीएमए करने जाओगे यहाँ पे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ा बहुत तो सिखाएगा ही, कॉस्ट अकाउंटिंग ऑल्सो कॉस्ट मैनेजमेंट आप कह सकते हो। देन आपके साथ साथ ये लोग बहुत सारा काम करते हैं, लाइक आपको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट रहता है, हाउ टू फाइनेंशियल एनालाइज, व्हाट एनालिसिस, ये सब आपको फिनेंशियल एनालिसिस जो है, ठीक है, एनालिसिस आपको सिखाता है। एंड बहुत सारे छोटे मोटे टर्म्स, मैनेजर कैसे बनते हो, ऐसे करके चीजें आपको सिखाता है। तो अब थोड़ा ब्रीफ में बात करते हैं कोर्स क्या क्या आपको ऑफर करता है। हम लोगों ने देख लिया है ये ज्यादातर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट के ऊपर ओरिएंटेड है, एंड फिनेंशियल एनालिसिस, व्हाट एनालिसिस आपको सिखाता है। उसके साथ साथ सीएमए यूएस फोकस करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर। आपको बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट के नॉलेज आ जाएगा, आप इजीली एक अच्छा मैनेजर भी बन सकते हो सीएमए के बाद में। लेकिन इंडियन सीएमए में मेनली आपको कोर फील्ड में जाना पड़ेगा, कोर कॉस्ट अकाउंटिंग सीखना पड़ेगा, ऑडिटिंग सीखना पड़ेगा, एंड मैनेजरियल मैनेजमेंट जो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक आपको देखने के लिए इधर मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं रिकॉग्नाइजेशन। सो पहले मैं इंडियन सीएमए का इधर लिख रहा हूं, इंडियन सीएमए, ठीक है। सो इंडियन सीएमए का रिकॉग्नाइजेशन बहुत ही खास ज्यादा नहीं है, इंडिया के अंदर तो चलता ही है, INDI इंडिया के अंदर तो फेमस है। इसके साथ साथ जो मिडिल ईस्ट है, UAE, दुबई, जो ये सब कंट्री है उधर भी ठीक ठाक चल जाता है, ठीक है। सो सॉरी, मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन उतना भी ज्यादा रिकॉग्नाइज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, कनाडा, पोलैंड, जर्मनी में जाकर जॉब करना, तो आपका जॉब वहां पे नहीं लग सकता है, बिकॉज आप इंडियन सीएमए हो। आपका अगर आप यूएस सीएमए होते, यूएस सीएमए यूएस मैं इधर लिख रहा हूं। सो इसका रिकॉग्नाइजेशन 100 से भी ज्यादा कंट्रीज के ऊपर हो जाता है। मेनली तो आपको जो यूएस में तो बहुत अच्छा सैलरी देखने को मिल जाता है, कनाडा पे अच्छा सैलरी देखने के लिए मिल जाता है, यूरोपियन कंट्री में आपको अच्छा सैलरी देखने के लिए मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं जो कोर्स का स्ट्रक्चर कितना अच्छा रहता है। सो अब बात करते हैं कोर्स का स्ट्रक्चर कैसा आपको देखने के लिए मिल जाता है, कितना आपको फीस पे करना पड़ता है, एंड कितना एग्जाम आपको देने के लिए मिल जाता है। तो थोड़ा बहुत बोर्ड को मैं क्लियर कर लेता हूं इधर। एंड सो
कोर्स का जो स्ट्रक्चर है, आप इंडियन सीएमए में आपको मेजरली 3 एग्जाम्स देना पड़ता है। 3 एग्जाम, फर्स्ट है फाउंडेशन एग्जाम, देन है इंटरमीडिएट, देन आपका फाइनल एग्जाम। सो ये 3 है मेन चीजें। सो अगर आप डायरेक्टली 12th के बाद जा रहे हो तब आपको फाउंडेशन एग्जाम देना पड़ता है, नहीं तो आप एकदम इंटरमीडिएट से आप लोग चालू कर सकते हो ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। एंड देन यहाँ पर ये जो बीच में है, बीच में आपको 2 साल का आपको वो लोग कहते हैं प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किसी भी आप फार्म पे जाके काम कर सकते हो, तो 2 साल यहाँ पे आपको गुजारना पड़ेगा, ठीक है। अदर हैंड जब आप यूएससीओ में करोगे, यूएससीएमए में ये चीज बहुत अच्छा है, आपका सिर्फ 2 एग्जाम होता है, पार्ट वन कहते हैं वो लोग, एंड पार्ट 2, ठीक है। ये 2 ही एग्जाम होता है एंड इन लोगों के बीच में आपको कोई भी इंटर्नशिप या फिर कुछ नहीं करना पड़ता है। आप पार्ट 2 के बाद आपको 2 साल अगर आप काम करोगे इजीली आपको मिल जाएगा, बिकॉज आप यूएससी में बन चुके हो। तो आपको काम के बाद आपको जो लाइसेंस है वो मिल जाएगा यूएससीएमए का, ठीक है, ठीक है, यूएससीएमए का आपका लाइसेंस मिल जाएगा। सो यहाँ पर मेन चीज जो है, इन लोगों का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन यहाँ पर आपको फाउंडेशन देना पड़ेगा, इंटर्न देना पड़ेगा, 2 साल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको आके फाइनल देना पड़ेगा। इसलिए बच्चों का 4 साल मिनिमम लग जाता है। कुछ कुछ बच्चे हैं जो 3 साल में कवर कर लेते हैं, लेकिन 4 साल लगने ही वाला है। एंड उसके साथ साथ किसी किसी का 5, 6, 7 या फिर 8 साल पे भी किसी किसी का लग जाता है, लेकिन इधर मैक्स टू मैक्स 1 ईयर से लेकर 2 ईयर के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। सो अब बात कर लेते हैं फीस कितना देखने के लिए मिल जाता है आपको, फीस कितना है। सो फीस फर्स्ट मैं बात कर रहा हूँ इंडियन सीएमए का। इंडियन सीएमए अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो, कोई भी ट्यूशन नहीं ले रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपका फीस बहुत ही कम देखने के लिए मिल जाता है, 50,000 से 60,000। आपका इंस्टीट्यूट जो कि है IMCIA, ठीक है, ICMIA का फीस देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपका यूनिवर्सिटी बॉडी है। एंड आप अगर कोचिंग ले तो हर एक साल आप 50,000 के आसपास ऐड करते जाओ एंड लगभग आपका 3 लाख के आसपास खर्चा हो ही जाएगा, ठीक है, इंडियन सीएमए में। लेकिन अगर आप यूएससीएमए करते हो तो यूएससीएमए का जो यूनिवर्सिटी का फीस है आपको कोचिंग लेना ही पड़ेगा यूएससीएमए के लिए। एंड जो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है वो बहुत ज्यादा आपको ऑफर पे करते हैं। सो आपका फीस के साथ साथ, कोचिंग के साथ साथ आपका फीस देखने को मिल जाता है 1.3 लाख टू 1.5 लाख मैक्स टू मैक्स, ठीक है। सो आप देखोगे बजट भी बहुत कम लग रहा है, 1.5 लाख में आपका हो जा रहा है एंटर, यहाँ पे 3 लाख लग रहा है। टाइम यहाँ पे 6 से 12 मंथ लग रहा है। यहाँ पे आपका टाइम जो है मैक्स टू मैक्स मिनिमम आपको 36 मंथ एंड मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, आप जब खत्म कर सकते हो आपको हो जाएगा। सो अब कंक्लूजन के बारे में आ जाता है, किसको क्या करना चाहिए। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशन पे अभी से हो, ठीक है, या फिर बीबीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, करियर को बहुत ही तेजी से बूस्ट देना चाहते हो, तो आपके लिए यूएससीएमए, ठीक है। यूएससीएमए में आपको अच्छा खासा जॉब देखने के लिए मिल जाता है। तो प्लेसमेंट मैंने नहीं बताया था, प्लेसमेंट में इधर लिख रहा हूँ, आप लोग एक बार देख लेना। सो इसके बाद इंडियन सीएमए के बाद आपका प्लेसमेंट इजीली देखने के लिए मिल जाता है लगभग 5 LPA के ऊपर ही, ठीक है, 5 LPA प्लस। एंड ये चला जाता है 14 LPA तक, किसी किसी को 14 LPA भी मिल जाता है। वो एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज आपको यहाँ पे 2 साल काम करना पड़ता है, आप कितना अच्छे से काम कर रहे हो, किधर काम कर रहे हो। किसी किसी को तो 2 साल की जगह 5 साल भी हो जाता है, उसके बाद से पास आउट करता है, तो एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है, तो उनको अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है। लेकिन यूएससीएमए का टिपिकली आपको देखने के लिए मिल जाता है 6 to 8 LPA एंड एक्सपीरियंस के साथ साथ सभी बढ़ते जाते हैं एंड एट द एंड 10 साल 15 साल बाद जाके देखने के लिए मिल जाता है दोनों का सैलरी लगभग आप एज्यूम कर सकते हो 15 LPA से 20 LPA के आसपास है, ठीक है। सो दोनों का करियर जो है स्लाइटली सिमिलर पाथ में ही है, लेकिन आप यहाँ पर जल्दी से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन इतना ज्यादा नहीं है, आप फाइनेंशियल एक बूस्ट देना चाहते हो खुद को, तो आपके लिए यूएसए में बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है। और आपके पास अगर टाइम है, आप क्लियर कर सकते हो एग्जाम, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, देन आप जा सकते हो इंडियन सीएमए के साथ, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेरी रहता है, हम लोग का नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप लोग जाकर कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।